वेलकम टू माई लंकावी ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि लंकावी आइलैंड में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी मलेशिया से फ़्लाइट बुक करी थी लंकावी के लिए एंड मैंने डायरेक्टली अपनी फ़्लाइट ली एंड मैं लंकावी आइलैंड आ गई। वेरी कन्वीनियंट अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो, बिकॉज कॉस्टिंग इज़ वेरी रीजनेबल। मलेशिया से लंकावी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है एंड इट्स वेरी चीपर कॉस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप कुछ मंथ्स पहले ही बुक करते हो। तो मैंने सडनली बुक करी थी तो मुझे इतनी चीपर नहीं पड़ी, बिकॉज आई हैव टू पुट ये चेक इन बैगेज का केजी, बिकॉज आप नॉर्मली जो रीजनेबल वाली होती है उसमें चेक इन बैगेज कम होता है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा रखना था। दैन आई पे लिटिल बिट हाई अमाउंट। सो या पहले बुक कर लोगे तो इतना कॉस्ट इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बहुत रीजनेबल मिलता है। तो मैं लंकावी आइलैंड गई, मैंने अपनी फ़ोटो ली वहाँ पे एयरपोर्ट में एंड जब मैं एयरपोर्ट पहुँची थी, इट्स अ वेरी गुड एयरपोर्ट एंड नियर आपको वहाँ पे कहीं पे कैब वगैरह सब कुछ वहाँ पे इजी कन्वीनियंस में मिल जाएगा। सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। वहाँ पे भी ग्रैब वर्क करता है, तो मैंने ग्रैब ही बुक करी थी अपने होटल के लिए। सो मैंने अपनी ग्रैब बुक करी एंड देन आई एम गोइंग टू माई होटल। सो या मेरा होटल सिटी में था। जो मैंने 2 होटल करे थे। तो फर्स्ट होटल इज़ माई नियर बाय दैट सिटी। सो या ये आपको जो दूर से दिख रहा है दैट इज़ द माई होटल। सो मैं अपने होटल गई, मैंने होटल में मेरा बहुत ईजी चेक इन हो गया। मैं थोड़ा अर्ली ही पहुंच गई थी, सो दे अलाउड मी द अर्ली चेक इन। दयांग बे करके वहाँ पे होटल है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल होटल एंड आई विल रिकमेंड यू, बिकॉज वो बहुत रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाता है एंड दैट इज़ अ वेरी 5 स्टार प्रॉपर्टी। वहाँ का जो पूल था दैट इज़ अ मेन हाईलाइट ऑफ दैट होटल। सो मैं जैसे ही गई, मेरा चेक इन हुआ, मेरे को उसका पूल देखना था, बिकॉज मैंने रील्स एंड वीडियोज़ में उसका पूल देखा था। इट्स वेरी प्रिटी। मैं वहाँ पे गई, आई जस्ट एक्सप्लोर एंड ये जहाँ पे आप चेक इन करते हो उसके सामने ही उसका बिल्कुल पूल बना है। तो वहाँ पे बच्चों का भी पूल है एंड दैट बिगर पूल इज़ आल्सो देयर। ये पूरा इस तरीके से उनका होटल है, काफ़ी बड़ी एरिया में बना था। दैन मैं लेफ्ट ली एंड मैं चल दी अपने रूम के लिए। सो या मतलब इस तरीके से कुछ ऊपर आप जाओगे। मेरा 2nd फ्लोर पे था, मैं ऐसे ऊपर गई, यहाँ से घूम घाम के हर जगह वाटर टैंक वगैरह लगे थे, तो आपको पानी वगैरह का भी इतना दिक्कत नहीं जाएगा। कोल्ड हॉट वॉट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ये मेरा रूम था। रूम इज़ नाइस, डिसेंट, काफ़ी अच्छा रूम था, मतलब पूरा कंफर्ट था, अलमारी थी, स्पेशियस रूम था। एंड जैसे ही मैं रूम के बाहर गई तो रूम के बाहर मेरा सिटी व्यू था, बिकॉज मैंने सिटी व्यू रूम बुक किया था अपना। सो या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई, बिकॉज सिटी व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कैमरे में शायद इतना नहीं समझ में आ पा रहा, बट व्हेन यू गो रियल सो आपको मुझे समझ में आएगी। इट्स वेरी वेरी प्रिटी। इनका वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था एंड मैं यहाँ पे बालकनी में काफ़ी बैठी थी एट द नाइट टाइम एंड इवनिंग टाइम आल्सो। देन सबसे पहले मैंने चेंज किया एंड मैं स्विमिंग पूल के लिए रेडी हो गई, बिकॉज मुझे उसका स्विमिंग पूल एंजॉय करना था, जो उस होटल का मेन हाईलाइट था। सो मैं रेडी हो गई, माइशू भी रेडी हो गई एंड हम लोग चल दिए अपने स्विमिंग पूल के लिए। सो या काफ़ी अच्छा इन्वामेंट था वहाँ पे, लोग इन्जॉय कर रहे थे स्विमिंग पूल में वहाँ पे। एंड सामने से ही आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, आप पूरा देखोगे तो पूरा आपको डिफरेंट टाइप का लगेगा करके। एंड यहाँ पे अपोजिट में उनका पूरा होटल व्यू था। सो या मैंने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे पूल के अंदर। ऑलमोस्ट आई स्पेंड मतलब 1.5 आवर, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। व्यू अच्छा था, वेदर अच्छा था। आई वुड सजेस्ट लंकावी जा रहे हो तो वेदर देख के जाओ, बिकॉज इफ़ इट्स अ गुड वेदर सो यू विल इन्जॉय मच। एंड कॉस्ट की बात करें तो लंकावी इज़ ए वेरी रीजनेबल आइलैंड, जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल भी बहुत रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाते हैं। सो मुझे जो ये होटल है ये भी बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे मिला था, जिसमें मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग लिया था फॉर अ बफे। सो या मैंने यहाँ पे पूल में इंजॉय किया। ये नॉर्मल पूल था एंड देन बेबीज़ वाला पूल था जहाँ पे स्लाइड थी। माइशू ने वहाँ पे स्लाइड करी एंड शी आल्सो इन्जॉयड वेरी वेल। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। एंड या मैंने वहाँ पे भी काफ़ी अपनी फ़ोटोज़ ली, वीडियोस कैप्चर करे स्विमिंग पूल के उधर। एंड काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज़ के संग आए थे, फ्रेंड्स के संग आए थे। तो इट्स अ वेरी गुड वाइब अगर आप दयांग में होटल बुक करते हो लंकावी में। सो इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड होटल अगर आप इंडियन हो तो, बिकॉज इसके बाहर इंडियन फूड्स भी अवेलेबल थे जो ईज़िली हर कहीं नहीं मिल रहे।
सो मेरा वापस स्विमिंग पूल से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट मुझे जाना था बिकॉज मुझे ये लंकावी भी एक्सप्लोर करना था। दैट इज़ द फर्स्ट डे व्हेन आई वाज इन लंकावी। तो मैंने मतलब होटल में चेक इन करा एंड देन वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया था स्विमिंग पूल में। देन मैं रेडी हो गई बाहर जाने के लिए एंड या सो आई एम रेडी। सो मैं रेडी हो गई, फिर मैं अपनी कैब का वेट कर रही थी सो दैट मैं कहीं बाहर जाऊँ। उससे पहले मेरे मन में आइडिया आया कि दियांग बे के पास काफ़ी अच्छा मार्केट है, बिकॉज मुझे कैब वाले ने बताया था कि अगर आप चॉकलेट्स लेना चाहते हो या कुछ ख़रीदना चाहते हो, गिफ्ट्स एंड ऑल, तो एवरीथिंग इज़ वेरी नियर बाय यहाँ से। तो मैंने उसका सजेशन नोट किया था एंड द शॉप ही सजेस्ट मी इट्स वेरी नियर बाय दैट होटल, जो 5 मिनट के आई थिंक डिस्टेंस पे बनी थी। सो मैं निकल गई। बाहर निकलने के बाद पीछे की साइड में ही मार्केट्स बने थे। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे एंड मैंने यहाँ पे इंडियन फूड खाया, दैट इज़ मैगी, डोसा एंड ऑल, मैंने वहाँ पे खाया था। एंड दिस इज़ अ प्लेस जो आप देख सकते हो। ये शॉप बिल्कुल मेरे होटल के पास था दियांग बे के। एंड यहाँ पे आप जाओगे तो आपको शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। यू कैन गेट मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिकर्स, गिफ्ट्स एंड ऑल, जो आप अपनी फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के लिए यहाँ से इंडिया ले जा सकते हो वेरी रीजनेबल कॉस्ट में। एंड डिफरेंट ऑफ वेराइटीज़। बट एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन जस्ट चेक द प्रॉपर इंग्रेडिएंट, बिकॉज काफ़ी इंग्रेडिएंट में नॉन वेज इंसेक्ट्स एंड ऑल की वेराइटीज़ इंक्लूड थी, तो मेरे को भी ध्यान रखना पड़ रहा था। एंड मैंने इडली डोसा वगैरह सब खाया था यहाँ पे पास में। देन मैंने इधर फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए एंड मैं निकल गई बीच साइड के लिए। सो मैंने अपनी कैब करी थी एंड कैब से ही मैंने पूरा ट्रैवल किया था। मैं बीच गई, वहाँ पे रोबोटिक वाला डांस चल रहा था एंड मेनी किड्स आर एंजॉयिंग देयर। एंड ये रोबोट्स डिफरेंट टाइप ऑफ डांस कर रहे थे। जैसे ही इवनिंग के 7 PM होते हैं, रोबोट्स वाला डांस स्टार्ट हो जाता है। सो पंताई चिनांग करके बीच था एंड मुझे मेरे होटल से यहाँ आने में अराउंड 15 मिनट लगे थे बाय कैब। सो मतलब वहाँ पे आप जाओगे बीच पे, काफ़ी क्राउड रहता है, ओवर क्राउड नहीं रहता बट यहाँ अच्छा क्राउड रहता है। एंड वहाँ पे फायर शो होता है। यहाँ पे बैठने के लिए आपको इनसे परचेज़ करना पड़ता है। परचेज़ इन द सेंस आपको कुछ ख़रीदना पड़ता है खाने पीने के लिए, लाइक दे विल गिव यू द सिटिंग एरिया एंड यू हैव टू परचेज़ वन ड्रिंक एंड सम स्नैक्स विद दैम। सो आप वहाँ पे बैठ के अपना ड्रिंक इन्जॉय कर सकते हो, फायर शो देख सकते हो। मैंने भी वहाँ पे बैठ के काफ़ी इन्जॉय किया था एंड मैंने भी कॉकटेल ली एंड आई ऑर्डर वन बर्गर। सो मैंने भी ये फायर शो इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा शो चल रहा था एंड दे डू द सम फायर एक्टिविटीज़ एंड ऑल, वो करके दिखाते हैं। देन वापस जाते जाते भी मैंने ये रोबोटिक डांस देख लिया, बिकॉज ये सबसे मेन था। मतलब जहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी रात के 9 बजे, अभी तो मैं उसमें इतना वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं चली गई थी आगे शॉपिंग के लिए। बट उस समय जितना मैं कैप्चर कर पाई। मायशू ने भी बहुत इन्जॉय किया, शी डांस लॉट, एन्जॉय लॉट। सो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे थे विद द रोबोट एंड काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब बच्चों ने वहाँ पे ली एंड मैंने भी ली बिकॉज आई आल्सो लव दैट। एंड उसके बाद हम लोग बिल्कुल सामने की तरफ ये कॉफ़ी शॉप है, बिकॉज मैं लंका भी आऊँ और अपनी फेवरेट कॉफ़ी भी नहीं पीऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये मॉल बना था वहाँ पे एंड वहाँ पे अगर आपको कुछ ख़रीदना हो सेम एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप स्टारबक्स भी वहाँ पे थी एंड मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है एंड मैंने सबसे पहले सर्च किया था कि वेयर आई कैन गेट अ स्टारबक। तो मैं वहाँ स्टारबक गई मॉल में एंड आई ऑर्डर अ कोल्ड कॉफ़ी एंड टेस्ट में इफ़ आई कंपेयर विद इंडिया तो थोड़ा सा डिफरेंस था, मतलब टेस्ट का, बिकॉज आई ट्राई डिफरेंट स्टारबक कॉफ़ी इन डिफरेंट कंट्री। लाइक दुबई में थोड़ा डिफरेंट टेस्ट था, हांगकॉन्ग का टेस्ट टोटली सिमिलर है इंडियन की स्टारबक कॉफ़ी से, बट यहाँ का थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा नहीं था कि मैंने स्ट्रॉन्ग बनवाई थी, बट टेस्ट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। एंड मैंने अपनी कॉफ़ी ली, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी, वहाँ पे बैठी। दैन मैं अपने होटल वापस आ गई एंड ये होटल में एक नीचे के रेस्टोरेंट था, 2 रेस्टोरेंट थे, एक बफ़े एंड एक सिंपल। सो मैं नॉर्मल रेस्टोरेंट में मैंने अपना फूड वगैरह ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा एंड ऑल। दैन सुबह होते ही आई वेंट फॉर माई बफ़े। यहाँ पे बफ़े में काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे, दे आल्सो हैव इंडियन ऑप्शन के बफ़े में, जूसेस एंड ऑल काफ़ी कुछ था। सो आई एन्जॉयड दैट बफ़े। बट मेरा दूसरा होटल भी मुझे चेक इन करना था एंड मैं लेट हो रही थी, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खा पाई। बट इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ थी फूड में एंड दे हैव लिटरली गुड ऑप्शन एंड आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप
ब्रेकफास्ट बुफे कर सकते हो इवन यू आर अ वेजिटेरियन। तो मैंने भी वही किया था। दैन मेरी कैब आने ही वाली थी, फाइनली मेरी कैब आ गई एंड मैं निकल गई थी सेकेंड। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द मैंग्रोव टूर। तो मैं मैंग्रोव टूर के लिए जा रही थी। सो मेरा फाइनली आइलैंड आ गया एंड आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है इस टूर के लिए। तो वो आपको पूरा आइलैंड वगैरह घुमाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉट होते हैं वहाँ पे। सो उन्होंने सबको मतलब मैंने प्राइवेटली किया था। इफ़ यू वांट टू गो विद द ग्रुप, सो आप ग्रुप पे भी कर सकते हो एंड यू कैन गो विद द प्राइवेट टूर आल्सो। सो वी बुक फॉर अ प्राइवेट टूर। सो मतलब हम लोग निकल गए एंड यू कैन सी ऐसा व्यू था। मैंने आफ्टरनून ना मॉर्निंग के समय किया था, बट जब मैं वहाँ पे जा रही थी तो वी बुक अ कैब फ्रॉम स्केपिया और क्लुक में वो होता है ऑप्शन, तो आप बुक कर सकते हो। मैंने क्लुक से किया था। दैन जो कैब में ड्राइवर थी, शी वॉज अ लेडी एंड आई डोंट नो उसका परमिट था कि नहीं था। तो पुलिस ने वहाँ पे रोक लिया था एंड दे आर चेकिंग एवरीथिंग। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हमको हाफ एन आवर लग गया बिकॉज दे आर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। सो इट्स टेक टू मच टाइम। व्हाट आई सजेस्ट कि वो ऐप से बुक करना इज़ गुड, बट इफ़ यू कैन बुक थ्रू अ लोकल वेंडर जो वहाँ के हैं, सो ये सब झंझट नहीं रहता कि कोई रोक रहा है कर रहा है, बिकॉज दे हैव ऑल द परमिट। सो आप कैब अगर आप टूर वगैरह के लिए जा रहे हो लाइक मंगरूव टूर एंड ऑल, तो लोकल से ही आप बुक करो। व्हाट आई सजेस्ट वो बेटर रहता है बिकॉज मेरा हाफ एन आवर वहाँ पे वेस्ट हुआ था एंड मेरे को मेरे होटल से भी वहाँ पे जाने में टाइम लगा था। बट चलो ठीक है, फाइनली हम लोग वहाँ पे आए एंड हमने इन्जॉय करा एंड ये पूरा इस तरीके का व्यू था। एंड वो डिफरेंट स्पॉट में हमें लेके गए थे। वहाँ पे ही स्पॉट था जहाँ पे बैट की पूरी गुफा टाइप सी बनी थी एंड वहाँ पे क्लियर लिखा था कि यू कैन नॉट ऑन अ फ्लैश लाइट एंड बस सब लोग कर रहे थे बिकॉज एवरी वन वॉन्ट टू सी द बैट। आप देख सकते हो वहाँ पे पूरा काफ़ी सारा बैट का झुंड था, चमगादड़ों का। सो इस तरीके से उनकी गुफा थी। पूरा आप गुफा से होते हुए ऐसे पूरा वहाँ से आप निकलते हो एंड देन अगेन हम लोग दूसरे स्पॉट के लिए चले गए। तो ये जो हमारा अगेन जो दूसरा स्पॉट था मतलब वही उस मंगरूव टूर में, तो इधर से ही नियर बाय जो पॉइंट था दैट इज़ फॉर अ थाईलैंड पॉइंट, जहाँ पे जो सी है कट होती है, जहाँ पे अपोजिट में थाईलैंड होता है एंड नियर बाय दैट अपोजिट में दैट इज़ लंकावी आइलैंड। तो हम किलिम फॉरेस्ट पार्क के उधर गए। दैट इज़ अ वेरी गुड व्यू। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, मैंने भी फ़ोटोज़ ली। देन हम लोग निकल गए एंड इसमें भी क्या होता है ना, आपका लंच इंक्लूडिंग रहता है। तो ये फ़िश पॉइंट था। फ़िश पॉइंट में आप जा सब वो रोकता है आपके लिए, मतलब जहाँ पे आप लोग अपना लंच वगैरह कर सकते हो। सो दे हैव अ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ द ऑप्शन। आई एम अ वेजिटेरियन, सो वी बुक द वेजिटेरियन थिक एंड वो राइस जैसे देते हैं, फ्राइड राइस एंड ये जूस देते हैं। फ्राइड राइस इज़ ओके, बट ये जूस बहुत फ्रेश था। मतलब जैसे क्या होता है इंडिया में सिरप एंड ऑल मिक्स करके दे देते हैं, काफ़ी शुगरी होता है, बट यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश था। तो मुझे वो जूस बहुत अच्छा लगा, दैट ऑरेंज जूस, जो बहुत यम्मी था, बहुत सही था। देन हम लोग वापस निकल गए एंड आई हैव टू चेक इन माई अनदर होटल बिकॉज हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था दैट इंसिडेंट। एंड फाइनली हम लोगों ने पूरा घूमने के बाद हम मैं अपने सेकंड होटल में आ गई। सो मैंने जो सेकंड होटल किया था दैट इज़ अ आलिया रिजॉर्ट। ये भी लंकावी आइलैंड में है, थोड़ा दूर बना है, बट मुझे एयरपोर्ट के नियर बाय चाहिए था। दैट्स ओनली वाई आई बुक आलिया रिजॉर्ट ऑन माई सेकेंड डे बिकॉज मेरी नेक्स्ट डे ही फ़्लाइट थी अगेन मलेशिया के लिए एंड देन मुझे मलेशिया रिटर्न जाना था। तो मुझे नियर बाय दैट होटल चाहिए था बिकॉज मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी। देन मैं यहाँ पे होटल में गई, मैंने होटल में चेक इन करा। सो सबसे अच्छी चीज़ होती है लंकावी आइलैंड्स एंड मलेशिया के होटल्स में कि जब आप चेकआउट करते हो होटल, तो आपको होटल स्टाफ का वेट नहीं करना पड़ता। देयर विल बी अ ऑप्शन वहाँ पे अपना आप की डिपॉजिट कर सकते हो एंड यू कैन ईज़िली चेकआउट। सो वो झंझट नहीं रहता जैसे अपने यहाँ पे रहता है कि वी हैव टू साइन समथिंग एंड एवरी स्पेसिफिक थिंग। तो ये सब झंझट नहीं था। एंड ये आलिया रिजॉर्ट का पूल बना था एंड ऊपर छोटे छोटे रिजॉर्ट से बने थे। आर्या रेसिडेंसी था करके इसका नाम, इस होटल का नाम। सो इट्स आल्सो ओके, मतलब ओके टाइप होटल था। बट या मतलब मेरे को तो सिर्फ एक दिन रुकना ही था बिकॉज मेरे ऑलरेडी एक्टिविटीज़ प्लान थी। तो इस तरीके से ये इनका रूम था। रूम इज़ नाइस एंड गुड। सो रूम मैंने पूल व्यू लिया था, तो बट मुझे अनफॉर्चुनेटली पूल व्यू तो मिला पर थोड़ा सा दूर दिख रहा था पूल। एंड जो नियर बाय रूम्स में क्राउड था मोस्टली यार
ओके ओके टाइप। पर जो मेरा दयांग वे में जैसा इतना अच्छा एक्सपीरियंस चला गया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस मेरे को लगा आलिया रेसिडेंसी में। एंड या मेरे को पूल व्यू मिल रहा था, बट मैंने मिड वाला रूम बुक किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाला पहले ही किसी को मिल गया था, तो मुझे साइड वाला मिला। पर यहाँ से भी पूल दिख रहा था एंड नाइट में अच्छा सा लाइटिंग वगैरह हो जाता है। दैन हम लोग ने केबल कार एंड ऑल बुक करी थी, तो वो आलिया रिजॉर्ट से मतलब हमें 15 to 20 मिनट लगे थे बाय ग्रैब। तो मैंने ग्रैब बुक की थी। आई विल सजेस्ट कि केबल कार एंड ऑल के लिए वो बेटर है ग्रैब बुक करना, बिकॉज ग्रैब वहाँ पे लोकली चलती है एंड वो एक मतलब रीजनेबल कॉस्ट करती है। अगर आप लोकल बुक करते हो करके तो दे कैन आस्क यू और चार्ज यू वेरी हाई। सो ये पूरा केबल कार का बना था। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी एंड काफ़ी सारे मतलब जब आप यहाँ पे जाओगे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने थे। इवन यू कैन एक्सप्लोर फ्यू रेस्टोरेंट। हम लोग बहुत लेट हो गए थे बिकॉज फर्स्टली तो हमारा जो मंगरूव टूर था उससे पहले जो कैब रुकाई थी पुलिस ने, वो इंसिडेंट हो गया था। देन मंगरूव टूर में भी हमको टाइम लगा था बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग 2.5 और मिनिमम लग जाता है, 3 घंटे भी लग जाते हैं सम टाइम। सो वहाँ पे हमको टाइम हो गया था। दैन मैंने होटल चेकिंग करा। हम इतने थक गए थे तो वी लाइक टेक अ रेस्ट, मतलब 1 घंटे का तो एटलीस्ट। एंड हमारा पास नेक्स्ट डे का टाइम नहीं था बिकॉज वी हैव टू गो टू मलेशिया नेक्स्ट डे। तो हमें कैसे भी करके केबल कार मैंने अपनी बुक करी थी। दैट आई बुक फ्रॉम स्केपिया बिकॉज इफ़ यू हैविंग द कार्ड ऑफ स्केपिया, सो वहाँ पे आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, रीजनेबल कॉस्ट में टिकट मिल जाता है केबल कार का। एंड वहाँ पे क्या होता है ना, VIP केबल कार और नॉर्मल केबल कार का ऑप्शन होता है। बट वॉट आई सजेस्ट कि आप डायरेक्टली वहाँ से परचेस करो, बेटर है बिकॉज आप ऑनलाइन VIP केबल कार बुक करोगे सो दैट विल बी वेरी कॉस्टलियर। एंड इफ़ यू गो विद द नॉर्मल करके भी तो आप वहाँ से बुक करोगे तब भी आपको VIP में एंट्री मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो मेरे को भी VIP में एंट्री मिली थी एंड मेरे संग जो बाकी लोग थे उनको भी VIP में ही एंट्री मिली थी बिकॉज उस समय क्राउड ख़त्म सा हो गया था बिकॉज मेरे को पहुँचते पहुँचते इट विल बी ए इवनिंग टाइम, राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट कि वहाँ से डायरेक्टली आप टिकट परचेस करो क्योंकि इवनिंग का अगर आप स्लॉट लोगे तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता वहाँ पे एंड ईज़िली मिल जाता है। एंड ये VIP वाला था जो हमने बुक किया था। एंड या इस तरीके का कुछ बाहर का हमें व्यू दिख रहा था। यू कैन सी केबल कार से इस टाइप का व्यू आता है। एंड देन यू कैन सी काफ़ी सारे लोग ये स्पॉट होते हैं यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह आप क्लिक करा सकते हो। एंड आप सामने देख सकते हो ये पूरी ऊंचाई पे था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियोस वगैरह ली। एंड दैट अनदर स्पॉट वो बंद सा हो गया था बिकॉज हम लोग लेट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, तो हम वहाँ पे तो नहीं जा पाए। बट वी टुक अ फ्यू फोटोज़ एंड ऑल बिकॉज जो बाकी लोग थे स्काई वॉक था करके, आप वहाँ पे बिल्कुल स्काई वॉक कर सकते हो, दैट इज़ अ पॉइंट। एंड या सो हम लोग गए, हमने पूछा था कि इफ़ इट इज़ अलाउड क्योंकि हाफ और बचा था, बट दे टोल्ड अस कि नहीं अभी थोड़ा बंद हो गया है करके बिकॉज दे ऑलमोस्ट क्लोज। एंड लकीली हमको स्काई केबल मिल गया था बिकॉज हम थोड़ा सा टाइमली पहुंच गए थे, रीच हो गए थे। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो व्हाट आई सजेस्ट कि आप आफ्टरनून में ही जाओ बिकॉज आप सारी एक्टिविटीज़ कवर कर सकते हो। इफ़ यू गोइंग फॉर इवनिंग की सोच के कि गर्मी होगी मैं इवनिंग में जाती हूँ सो फ्यू एक्टिविटीज़ आपकी वहाँ पे रह जाएगी। सो या मैं केबल कार में वापस ऊपर से नीचे आ रही थी एंड द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने इनकी केबल कार इज़ मस्ट, मतलब आप लंकावी आइलैंड जा रहे हो व्हाट आई सजेस्ट कि केबल कार में एक बार ज़रूर बैठना बिकॉज जो व्यू आपको देखने को मिलेगा इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इनको कैप्चर करा था। सो ये सामने से देखने में तो और ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। सो इट्स वेरी नाइस। फिर ऐसे आप नीचे उतरोगे केबल कार से तो एक मार्केट छोटा सा आएगा, उसके थ्रू आप निकलोगे एंड वहाँ पे कुछ टॉयज़ एंड उनकी की चैन, T-शर्ट इस तरीके का रहता है। सो इफ़ यू वांट देन वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल था। तो मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाई एंड द किटकैट चॉकलेट, या किटकैट चॉकलेट मैंने खाई थी। किटकैट आइसक्रीम मैंने पहली बार वहाँ पे खाई, वो बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ पे एक मॉन्की था जो मायशू के पीछे पड़ गया था बिकॉज मायशू ने उसको छेड़ दिया था। सो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ। एंड यहाँ पे हम लोग ये पंतांग बीच में गए थे नाइट में बिकॉज जाने से पहले सोचा एक बार और बीच हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे ये मॉल था, थोड़ा मार्केटिंग का था। एंड नाइट में कुछ इस तरीके का लगता है। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी मलेशिया की। सो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी व्हाट सो इज़ हैपन इन